गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अमन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जो यंग लोग हैं, मतलब जैसे उनके महीने शुरू होते हैं 12 to 13 ईयर्स की एज पे, उसके बाद वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय है वो सबसे पहले है OCP पिल्स। ऐसा क्योंकि यंग जनरेशन आजकल रिलेशनशिप में है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो कोई भी फार्मेसी से टैबलेट लेके खा लेते हैं, उसके पास ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर अबॉर्शन करने की नौबत आ जाती है तो वो किसी भी डेंजरस जगह पे जाके अपना अबॉर्शन करवा लेते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा खतरे पे है। तो इससे बेस्ट है कि आप प्रेगनेंसी ही स्टॉप करें, मतलब प्रेगनेंसी को ही रोकें। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यंग जनरेशन में है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आजकल बहुत ही लो डोज, मतलब एक अल्ट्रा लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फेमिलॉन। उसमें बहुत ही कम हार्मोनल कंटेंट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है। उसके अब क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, उससे वेट गेन नहीं होता, मतलब आपका मोटापा नहीं आता OCP से, क्योंकि सारी फीमेल्स को लगता है मैम हम ये पिल्स लेंगे तो हम फैट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि इससे वेट गेन होता है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इससे वो दर्द भी कम हो जाता है, काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। तीसरा, अब अगर आपका जो ब्लीडिंग पैटर्न है, मतलब वो इरेगुलर है, तो इससे वो रेगुलराइज हो जाता है, क्योंकि आप ये पिल, जैसे आज आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस है, आप इसे 5th डे ऑफ मेंसेस से स्टार्ट करते हैं और इसको 21 दिन तक लेते हैं, और फिर 21 दिन के बाद आप इसे छोड़ देते हैं। 3-4 दिन के बाद आपका मेंसेस आ जाता है। मेंसेस आने के बाद फिर से आपको वैसे ही दूसरा पैक शुरू करना है। अब चौथा, जो पिंपल्स होते हैं इस एज में, उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक्ने को ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है आपकी फेशियल स्किन में, पिंपल्स आपके गायब हो जाते हैं। अगर इस पिल से आपके पिंपल्स नहीं हो रहे ठीक, मतलब एक OCP से अगर पिंपल्स नहीं हो रहे 2-3 महीने में ठीक, तो हम आपको एक डिफरेंट OCP जो यास्मिन हम बोलते हैं, उसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसमें लेस एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है और ईस्ट्रोजन का कंटेंट भी उसमें काफ़ी हाई है, तो उससे आपके एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपको प्रेगनेंसी से भी सेफ्टी रहती है। और जब आपको बाद में प्रेगनेंसी चाहिए होती है, तो जैसे ही आप ये OCP पिल्स छोड़ेंगे वैसे ही आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो आपके हुए फ़ायदे जो आपके OCP पिल्स के हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर आपको क्लॉट्स बनने की बीमारी है बॉडी में कहीं पे भी, तो आपको ये OCP पिल्स नहीं लेने हैं। दूसरा, जो आपका बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देता है रिस्क। इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ये नहीं लेना है। तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने के बाद ही ये डिसाइड करना है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है कि नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो अंडेदानी का कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर, इसके लिए फ़ायदेमंद है। ये उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये उसे होने नहीं देता। जब आप स्टॉप करते हैं तो 15 साल के बाद भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है ओवेरियन कैंसर से। अब यंग जनरेशन में अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की और आपने इंटरकोर्स किया है, मतलब आपने संबंध रखा है, तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल है फार्मेसी ओवर द काउंटर। वो आपको 72 आवर्स में, विदिन 72 आवर्स ले लेनी चाहिए, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। So guys, that's all for today. Please share and subscribe this video if you like this video. Thank you so much.